स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज़ 2 लाख। तो जैसे पहले किया गया वैसे ही कैश और कैपिटल में लिख दिया जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 1,50,000। इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें कैश ट्रांजेक्शन अलग होता था, क्रेडिट अलग, यानी ये परचेज गुड्स फॉर कैश अलग और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अलग, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए होते थे। अब इसमें एक ही में मिलाकर दे दिया है। तो देखिए इसको आप चाहें दोनों को अलग अलग करके कर लें सॉल्व, चाहें एक ही में कर लें। अब जैसे एक में कैसे करना है मैं आपको भी बताऊंगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000 एट अ प्रॉफिट 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब ये भी दो ट्रांजेक्शन अलग अलग दे सकते थे, लेकिन इन्होंने एक ही में कंबाइन किया। इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको इसमें पता चलेगा। तो ये दो नए ट्रांजेक्शन आए हैं बस, बी और सी वाले, बाकी सब पुराने जैसे हम अभी तक कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में वैसे ही हैं। पेड रेंट भी बिल्कुल सिंपल है। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन 3 देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ, नेम किसी का दिया नहीं है इसलिए डस 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 लगा देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये फॉर्मेट मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स हैं, तो पहला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में 2 लाख का तो कैश आएगा, एक 2 लाख का कैश आएगा, तो कैश के नीचे लिख देंगे 2 लाख। और इसके साथ साथ एक इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट होगी फर्म की, कैपिटल कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन गिवन है गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट। गुड्स परचेज किया है कैश में रुपीज़ 60,000 का एंड क्रेडिट रुपीज़ 1,50,000 का। तो अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन में ये टोटल नीचे ले आएंगे, 2 लाख का कैश था और कैपिटल कितनी थी, 2 लाख की। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर गुड्स परचेज किया है कैश में 60,000 का एंड क्रेडिट पर रुपीज़ 1,50,000 का। तो टोटल गुड्स कितने का आया, तो टोटल गुड्स आया फर्म में, स्टॉक आया मीन्स 60 और 150 2,10,000 का। कितने का, 2,10,000 का। 2,10,000 का गुड्स आया बिजनेस में। अब इसमें से 60,000 तो हमने कैश में ख़रीदा था, तो 60,000 का हमारा कैश कम हो जाएगा। ठीक है, और 150 का क्रेडिट पे ख़रीदा था, तो 150 को फ्यूचर में पेमेंट करना होगा, तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगी क्रेडिटर्स के नाम से, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स के नीचे लिखेंगे 1,50,000। ठीक, अब इक्वेशन तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कैश रह गया है 1,40,000 का, और ये स्टॉक आ गया है 2,10,000 का। टोटल कितना हो गया, 3,50,000। ठीक है, इधर देखते हैं 1,50,000 और प्लस 2 लाख, 3,50,000। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट ऑन प्रॉफिट। गुड्स कैश में सेल किया है 40,000 रुपये का, 20% प्रॉफिट पे, मीन्स कितने का हो गया गुड्स, देखिए 40,000 का गुड्स था। ठीक, 20% प्रॉफिट मतलब 120% पे बेचा, तो कितना का हो गया, ये 0 से 1 0 ये जाएगा, एक ये 12 4 या 48,000 में बेचा। तो 40 वाला गुड्स 48 में बिका, 8,000, तो ये प्रॉफिट हो गया एक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40,000 यहाँ पे लेस करेंगे, 40,000। ठीक है, पहले क्रेडिट का कर लेते हैं, कैश का कर लेते हैं, फिर क्रेडिट का। तो 40,000 का स्टॉक कम हुआ और कैश कितना आया, 48,000, और आपको 8,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट, 8,000 का प्रॉफिट, ये ऐड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्रेडिट वाला देखिए, एक क्रेडिट में गुड्स सेल किया है 72,000 का। कितने का, 72,000 का, और वो 25% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 125% प्रॉफिट होता है तो उतनी परसेंट ऐड कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा,
125 को 720 से मल्टीप्लाई करानी है, तो एक तो ज़ीरो लग जाएगा, ये ज़ीरो वाला, और 72 से मल्टीप्लाई करा देंगे आप, ठीक है। तो ये 90,000 आ जाएगा। अब इस 90,000 को क्या करेंगे, देखिए क्रेडिट पे सेल किया है हमने। जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमारी डेटर्स क्रिएट होते हैं कि हमें इनसे पैसा लेना है, ये एसेट्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो 90,000 तो आएंगे डेटर्स में। और स्टॉक कितना कम हुआ, माल तो 72,000 का बिका ना, 72,000, और जो बीच में डिफरेंस है वो क्या हुआ, 18,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ जाएगा इधर 18,000, ठीक है। दो ट्रांजेक्शन को इन्होंने एक ही साथ लिख दिया है, इसको अलग अलग सॉल्व कर लो चाहे एक ही में मिला के सॉल्व कर लो, ठीक। पहले गुड्स सोल्ड फॉर कैश लिख दो, फिर गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट, दो बार में सॉल्व कर लो, तो ये ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल से ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैश कितना आ गया, 140 था, 48 का गुड सेल किया, तो ये हो गया 188, ठीक है। और गुड्स कितना कम हुआ, 7 4 11, 1,12,000 का कम हो जाएगा 2,10,000 में से, तो कितना बचेगा 98,000 का, और 90,000 के आ गए हमारे डेटर्स। तो बात वही आ जाएगी, टोटल देखिए कितना है 188 और 98, तो ये कितना हो जाएगा 188 और 98, तो ये हो जाएगा आपका 286 और 90, 376 हो गया। अब 376 इस साइड का टोटल हो रहा है, इस साइड का टोटल देखिए आप कितना होगा, 1,50,000 क्रेडिटर्स, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही आ जाएंगे। और ये हो गई हमारी 2,26,000 की कैपिटल, 2,26,000 और ये 150, 376 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो इधर भी 376 और इधर भी 376 इक्वल चल रहा है। अब आगे लिखा है रेंट पेड फॉर 5,000, रेंट पेड किया है 5,000 का, तो ये रेंट पेड किया, ये एक्सपेंस है, दोनों तरफ ही लेस हो जाएगा, 5,000 इधर और 5,000 इस साइड में, ये एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस के लिए लेस कर देंगे। तो ये कितना हो गया अब इधर 183, 98 और 90, ये फाइनल इक्वेशन आ गई। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है, ये आ जाएगा आपका 150 का ही, और ये रह गया 221 का, तो दोनों ही साइड टोटल 371 आ जाएगा, 2 और 1 3 5 2 7 371 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर कर लेनी है।